कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के नाम पे दमन हुआ। हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग थे, स्पेशली चाहे वो दलित समाज के थे या गुर्जर समाज के थे, उनको विशेषकर टारगेट किया। रामप्रीत, दिसंबर, मकरंद, हमारे प्रत्याशी दिमनी, अनिल गुर्जर। और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वहां नरेंद्र तोमर जिस बात को जानते थे कि अनिल गुर्जर अगर आज़ाद समाज पार्टी से वहां लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए क्योंकि अनिल गुर्जर आए भी नहीं थे, इस सभा का भी हिस्सा नहीं थे, इस आंदोलन का, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया और उनको डराने का और जिस तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस तरह से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने काम किया और स्पेशली दलित पिछड़े वर्ग में जो एकता बनी उससे सरकार घबरा गई। आज मैं पहले वहाँ था, हमने ये मांग वो कहा था कि जब आप निर्दोष लोगों को जेल में रखोगे तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग जेल चलेंगे। हमने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, मैंने उसका समर्थन किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुरैना में बात हुई, मैं आज परिवारों से मिला, उन्होंने उनका दुख मैंने जाना। उन्होंने बताया किस तरह से जेल में हमारे जो लोग जेल भेजे गए निर्दोष लोग, उनको जेल में पीटा गया, जबकि ये कहीं से हो, उनको फ्रैक्चर तक है। और एक साथी को रीवा जो है जेल ट्रांसफ़र कर दी गई, कई सारे साथी फरार हैं, उनके वाहन जब्त हैं। कई चीज़ों पे हमने अपनी मांगे रखी और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो इस पर स्क्रूटनी करके सही कार्य करेंगे, निर्दोष लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होगा। आगे की अज्ञात के नाम पे जो गिरफ्तारी के नाम का खेल चल रहा है और एक अवैध वसूली चल रही है, जैसे किसी का नाम आकाश, तो जितने भी आकाश क्षेत्र में आते हैं उन सबके घर जाके पूछना कि तुम थे, और अगर नहीं थे तो कुछ पैसे निकालो तो आपकी जान बच जाएगी। जो लूट चल रही है पुलिस की, ये लूट किसी तरह स्वीकार्य नहीं। मैंने यहाँ के अधिकारियों से सख्त उसमें बात की है और मुझे आशा उम्मीद है कि अभी ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा, जुल्म जाती है, रुकेगी। कार्यकर्ताओं को पीटना, उनका मनोबल गिराना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, ये जो सरकार की सैप है, मैं इसको मानता हूँ हुआ। अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले कोई दबाव हो सकता है, अब शायद उनको दबाव नहीं लेना चाहिए। कई विधायक सांसदों को भी नाम दर्ज नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ नहीं था, अगर उसका भी नाम है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी, एक तरह की साजिश है, या एक तरह से जो है टारगेट करने का प्रयास किया गया और जनता इस बात को देख रही है। मैं मानता हूं कि वोट की चोट से जनता जो है सरकार को सबक भी जो है, जब 2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पर, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के परिणाम बहुत अच्छे हों और जो लोग आज सत्ता के दम पे लोगों की जान पे जो है आफत खड़ी कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके घर बार तोड़ने की बात कर रहे हैं, जनता उनको ठिकाने लगा दी। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आप देखना जिस दिन परिणाम आएगा आज़ाद समाज पार्टी का ताकत में होगी। सभी सीटों में कई घंटों मुरैना प्रशासन से बातचीत हुई, लास्ट को क्या आश्वासन मिला आपको जो लोग जिस आंदोलन के? मेरी जिद थी कि मैं हर हालत में पीड़ित परिवार से मिलूं। रामप्रीत गुर्जर हमारे यहाँ नेता हैं, उनके ऊपर जैसे इनाम रखना और उन पर झूठा आरोप लगाना, एक ये सबसे बड़ी बात है। और आपको मीडिया के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पुलिस की हर बात को सच मान लेना या पुलिस की बातों को छाप देना बिना दूसरा पक्ष जाने, ये बड़ा गलत है। जिस तरह से कि फंडिंग हुई है, सब चीज़ें, मैं चैलेंज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर, अगर एक भी एविडेंस एक पैसे का भी तो वो हमें दे। हम उस हर व्यक्ति को जिस पर इस तरह की जो इस तरह की गतिविधि में शामिल होगा, हम उसकी गिरफ्तारी खुद सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन इस नाम पे डर के सरकार के सहारे पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम करने का काम सरकार बंद करे। जनता सब जानती है कि कौन किस तरह का माहौल खराब करना चाहता है और किसने पिछले तोड़ गिरा के सरकार 2.5-3 साल में किसने जो है माहौल खराब करके अपनी सरकार बनाई और किस तरह से विधायक खरीद फरोख्त में कौन शामिल है, ये सरकार, ये जनता सब जानती है। और जनता इस हिसाब जो है ना, अभी से भले ही जो है दमन से डरी हुई थी, लेकिन जनता चुनाव के समय हिसाब करेगी। ये बात सरकार याद रखे। आज़ाद पार्टी 230 विधानसभा सभी पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न हो, उसकी वजह से हम वार्ता नहीं कर पाए। आज हम यहाँ हैं, 2-1 दिन में वार्ता होगी। बहुत जल्द हम अपनी लिस्ट जो है डिक्लेयर करेंगे कि हम किन किन सीटों पर लगने वाले। लेकिन हमारी विश्वास है, जिस तरह का प्यार मध्य प्रदेश ने संविधान बचाओ यात्रा में दिया और 12 फरवरी की भोपाल यात्रा में, और आश्वासन दिया समाज ने कि इस बार वो आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे, आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर मध्य प्रदेश को उभरेगी। सर, आपके जन्मदिन पर जो परिणाम आएंगे जब, तो क्या आप किसी को समर्थन भी कर सकते हैं? हो सकता है जन्मदिन गिफ्ट मिल जाए, तो जन्मदिन गिफ्ट मिलेगा तो फिर जनता को उसका लाभ मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जातिगत जनगणना के आप पक्ष में करवा देनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी सरकार को। क्या वजह रही, क्यों नहीं करवाई? वो चाहते ही नहीं जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना होगी तो ये जब ये पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसी धरती, साहब काशीराम कहा करते थे, जहाँ बहुजन समाज की आबादी 90% से ज़्यादा है। जिस दिन दलित पिछड़े आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समाज के लोग ये पता लगेगा कि उनकी आबादी इतनी है, उस दिन वो अपने हक अधिकारों की मांग करेंगे। अभी तो आर्थिक आंकड़े जारी होने बाकी है, क्योंकि संख्या तो इतनी है लेकिन साधन कितने हैं।
जिस दिन देश आज़ाद हुआ धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ है। जो गरीब था गरीब रहा, जो अमीर था अमीर रहा। तो गरीब किस तरह से अपने जीवन को सर्वाइव करे, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार टैक्स लेती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जनता को समझ में आएगी। जनता के पैसे से चलने वाली सरकार अपने आप को मालिक समझ बैठती है और जनता के पैसे को इधर उधर खर्च करती है। जनता की तरक्की जनता के हितों पर नहीं करती, जनता के अधिकार की रक्षा नहीं करती। तो लोकतंत्र को लोग समझ रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। धीरे धीरे दलित पिछड़ा वर्ग जाग जाएगा और ये चोर लुटेरा भाग जाएगा, जो आज तक जो है धन के दम पे राज कर रहा है।